दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल गया है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पर कि क्या कहें। जब ये मौसम बदलता है, अपने साथ कई अच्छी चीजें चेंज लाता है, लेकिन साथ ही साथ एक परेशानी भी लाता है कि बदलते मौसम में लोग बीमार बहुत होते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो बदलते मौसम के साथ बीमारियां आती हैं, सर्दी, खांसी, कोल्ड, कफ, फीवर, इसको हम कैसे रोकें। और इसके लिए आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, इम्यून सिस्टम। हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें, कैसे उसको इतना मजबूत बनाएं कि बदलते मौसम का कोई असर हम पर ना हो, इसी बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। हमारे बॉडी में वो कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी तरीके के बीमारियों से लड़ सके, चाहे वो कोल्ड हो, कफ हो, फीवर हो या फिर इवन कैंसर हो। शरीर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसको कैसे ठीक रख सकें, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, विच मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रांग, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। और इस इम्यून सिस्टम को सुधारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि डाइट, हमारा खाना पीना, हमारी सेहत हमारे खाने पीने पर ही निर्भर करती है। पहला जो मेरा क्लू है वो है ईट द रेनबो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतने अलग अलग, जितने भी हर मौसम के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं और उनके अलग अलग फायदे भी होते हैं। हर मौसम के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उस मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं जो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन से, मिनरल से, विटामिन ए, सी, इन सब चीज से फुल्ड होते हैं। और हाँ, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा खाएं जिसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट हो, सॉल्ट हो, शुगर हो। हर चीज को मेंटेन रखें, अदरवाइज वेट बढ़ता जाएगा और आप अननेसेसरी बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करेंगे। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो नींद ना आना हो, चाहे वो अस्थमा की सांस लेने की प्रॉब्लम हो, ये सारी बीमारियां मतलब ये ओबेसिटी से हो रही हैं। इतना जो हमारा मोटापा बढ़ रहा है इस वजह से हो रही हैं। 2020 में ही एक डेटा निकला था जिसमें 5 साल से कम उम्र के 30 मिलियन बच्चे मतलब ओबीस थे, मोटापे के शिकार थे। और अगर हम अभी का डेटा देखें तो इंडिया में 135 मिलियन पीपल आर ओबीस, जो कि बहुत एक्स्ट्रा बटर, मक्खन, घी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो वहां पर हमें थोड़ा सा कट डाउन करना है। और आपको पता है दुनिया में सबसे कम ओबीज रेट है वो किस कंट्री में है? वो है जापान में। जापान में इतने अच्छे कल्चर हैं फूड के। उनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों से ही सिखाया जाता है, हारा हाची बो, यानी उन्हें सिर्फ 80% खाना खाना है। जो भी प्लेट में, एक अगर आप उनके पोर्शंस देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, किमची होते हैं, सूप होते हैं और राइस होता है और सी फूड्स होते हैं, बट उनका पोर्शन बहुत छोटा छोटा होता है एंड दे हैव टू फिनिश एवरीथिंग। और 80% ही उनको, उनका स्टमक फुल होना चाहिए। बहुत ज्यादा दबा कर खाने वाले जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में, वैसा वहां नहीं है। वो खाना लिमिट में खाते हैं। खाने के बीच में या खाने के बाद भी वो ड्रिंक के लिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक या जूस का क्या सहारा नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो अनस्वीटेंड जो टी होता है, हर्बल टी, वो पीते हैं या पानी पीते हैं। ये सारी जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं उनसे वो दूर रहते हैं। दूसरी बात, वहां पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस बात को लेकर कि मील के बीच में मंचिंग नहीं हो पाएगी। आप बहुत ही कम लोगों को देखेंगे कि वो खाने के बीच में कुछ और खा रहे हैं, चिप्स जैसी चीजों पर हैं। और पब्लिक प्लेसेस में खाना उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब अपने कल्चर को कहीं पीछे ले जा रहे हैं। तो वो इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मेरी एक राइटर फ्रेंड है जो कि जापान में गए थे और वहीं सेटल हो गए हैं। उन्होंने अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाना था। एडमिशन के पहले उनको एक लिस्ट मिली थी खाने की,
जिसमें 40 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। उसमें वो फिश और सीवीड्स भी इंक्लूडेड थे, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है। लेकिन अब सोच कर देखिए कि वो अगर एक छोटा बच्चा ही जब इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम तो नेचुरली बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर ओबीस लोग कम होंगे, मोटापे के लोग शिकार कम होंगे। अगर छोटी-छोटी चीज़ें हम दूसरी जगह से भी सीख लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? हम भी अगर खाने के बीच में अगर मंचिंग करना ही है, तो फ्रूट्स खा लें, नट्स खा लें, कुछ हेल्दी ऑप्शन पे जाएँ इंस्टेड ऑफ चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको सुनकर आपको ज़रूर लगेगा कि मैं थोड़ी बायस्ड हो रही हूँ। बट लिसन टू मी, कीप अ फरी फ्रेंड, कोई पेट एनिमल रखें। इससे क्या होता है, एक आपकी एक्सरसाइज होते हैं और एक्सरसाइज होने के साथ साथ आप अगर नोटिस करेंगे जिनके भी पास पेट्स हों, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा लो होता है, उनका बीपी कम होता है, बिकॉज दे आर मोर रिलैक्स्ड। ऐसे नहीं कहा जाता है कि एनिमल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, डॉग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये एक्चुअली आपका जो पॉजिटिव हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन्स है, वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं जब आप इनके साथ होते हैं एंड यू आर रिलैक्स। जब आप रिलैक्स्ड हैं तो आपका बॉडी भी अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको किसी भी चीज से एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यस, इट इज ट्रू। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी आपको बहुत डिफरेंट लगेगा सुनकर, ये है अपनी सोशल गैदरिंग को बढ़ाना, लोगों से मिलना जुलना। जब आप लोगों से मिलते रहते हैं ना और उनके साथ बात करते रहते हैं, आपका आपकी जो ब्रेन की टॉक्सिसिटी है, जितना भी आपके ब्रेन में जो आप अकेले रहकर खुद में परेशानियों में जूझ रहे होते हैं, जब आप दूसरों से बात करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपका बॉडी बेटर वे में काम करना शुरू करता है। आप इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि आप फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके आए या उन लोगों के साथ जिनको आपके साथ रहना पसंद है या आप जिनके साथ खुश रहते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे। और इसके पीछे ये साइंटिफिक लॉजिक है कि व्हेन यू आर हैप्पी, जब आपकी बॉडी से ये हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर काम कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज, अब मैं यहां पर बहुत विगरस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूं। इन 1 वीक अगर आप 150 मिनट्स भी एक मीडियम रेंज वाले एक्सरसाइज, योगा कुछ करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है, इंप्रूव करता है। अगर आपको वॉक करना पसंद नहीं है, आप घर में योगा कर लीजिए। कुछ लोगों को घर में रहना पसंद नहीं है, वो बाहर वॉक कर सकते हैं, खुले में योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑप्शन को ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। अ गुड स्लीप, 6 से 7 घंटे की नींद, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि एक अच्छी नींद हमारे शरीर को बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ अनदर रीज़न कि आपकी बॉडी बहुत लो फील करती है और आप बहुत तरीके की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लाइफ है तो स्ट्रेस है, लेकिन हमें उससे डील करने का तरीका आना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में आप ज़्यादा टेंशन में ना आएँ, पॉज़िटिव होकर, काम होकर उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक रखना है। परेशान होंगे तो भी आप ही परेशान होंगे, ठीक रहेंगे तो भी आप ही ठीक रहेंगे। चॉइस इज़ योर्स। वैक्सीनेशन, आजकल इतने वैक्सीनेशन आ रहे हैं, जैसे जब कोविड के टाइम में, जब कोरोना के ये वैक्सीनेशन शुरू हुए थे, तो इतने तरीके के लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्ट थे, लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन टाइम टू टाइम जो भी ज़रूरी वैक्सीनेशन है, उस पर ज़रूर आप फ़ोकस करें। हर्ब्स एंड जो सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे आयुर्वेदा की ना बात बहुत अलग है। मैं यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक और कुछ इस तरीके के स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल जो टैबलेट्स होती हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रही हूँ जो आयुर्वेद में एक ऐसी बहुत सारी जड़ी-बूटियों से बने हुए सप्लीमेंट्स होते हैं या हर्ब्स होती हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानती है, तो लेकिन हाँ,
थोड़ा-सा स्टडी करें, उसके जो भी लेबलिंग है उसको पढ़ें और फिर उसके बाद किसी आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं उनसे पूछें और इनकी तरफ जाएँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दोज़ एलोपैथिक मेडिसिन्स। बाकी सारी बातें आपको पता ही है ऑलरेडी कि भई सैनिटाइज़ रखना है खुद को, हाथ वॉश करते रहना है, अपने हैंड्स को वॉश करते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाएँ जिनको कंटेजियस जैसे खाँसी, कफ, कोल्ड इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जहाँ उनको अवॉइड करना है वहाँ उनको अवॉइड कीजिए, मास्क पहनिए। कोविड गया है लेकिन उसके सिम्पटम्स अभी तक गए नहीं हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखकर हम अपने इम्यून सिस्टम को डेफ़िनिटली बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो नए साल के पहले ये मेरा अंतिम वीडियो है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और नए साल में ऐसे ही कुछ नए प्रॉमिसेस आप अपने लिए करेंगे। आप सबका नया साल बहुत शुभ हो, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों, मे ऑल योर ड्रीम्स come true. With that, I'm signing off. Thank you. Thank you for watching my channel. Please like, follow, and subscribe. And have a blessed year ahead. Thank you. Take care.